हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह, जो हम लोग पार्ट बाय पार्ट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग भाग 9 देखने वाले हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 688 से 773 तक कवर करेंगे। इसके पहले हम लोग 687 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। अगर आप ये प्रश्नों को नहीं देखे हैं साथियों, तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। यह सेशन जो होने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सुपर होने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आगे है दोस्तों, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था दोस्तों। आगे है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। आगे दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। आगे है, सती प्रथा। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। आगे है दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मलवंकर थे। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? है नहीं था? तो यह 370। आगे है दोस्तों, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह कौन है? एशिया है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 है। सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। आगे है दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो मैक्सिको। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो वेटिकन सिटी है दोस्तों। आगे है, सुएज नहर। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कौन? सुएज नहर दोस्तों। आगे है, पनामा नहर किन 2 महासागर को जोड़ती है? तो यह प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। आगे है साथियों कि भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? यह केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी कहाँ है? तो यह सिलवासा है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा पूछा जाए तो वह हो जाएगा कौन? गोवा दोस्तों, गोवा। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है दोस्तों। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? तो यह जुब्बा है दोस्तों। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष वही होते हैं जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। होप मैन कप का संबंध किस खेल से है? तो होप मैन कप का संबंध टेनिस खेल से है। आगे है दोस्तों के देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र आप देखे होंगे, अशोक चक्र में कितनी लाइन खींची हुई है, कितनी तिलिया है? तो अशोक चक्र में 24 तिलिया है, जो प्रगति का सूचक है दोस्तों। आगे है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र बना हुआ था। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है दोस्तों। सबसे लंबी हड्डी फीमाजान की हड्डी होती है दोस्तों। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह भारत रत्न होता है दोस्तों। फिल्म के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो यह है पुरस्कार दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आगे है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो यह होगा परमवीर चक्र। कौन होगा? परमवीर चक्र होगा दोस्तों। आगे है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो शेक्सपियर वो कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है दोस्तों। आगे है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थी, जो रूस की थी दोस्तों। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले दोस्तों पहले व्यक्ति जो है वह नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो यह राकेश शर्मा थे, 1984 में गए हुए थे दोस्तों।
अगला है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय जो उपग्रह है वो आर्यभट्ट है। इनको छोड़ा गया था कब? 1975 में दोस्तों, 1975 में। आ गया दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, वे पहले के महासचिव रहे हुए हैं, अभी वर्तमान में देखा जाए तो एंटोनियो गुटेरेस, जो 1 जनवरी 2017 से अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं, जो ये उनका दूसरा कार्यकाल है। यह पुर्तगाल के हैं। कौन? एंटोनियो गुटेरेस, जो अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, वह पुर्तगाल के हैं दोस्तों। आगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो घेघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो यह अग्नाशय है दोस्तों। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो यह फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध अब हीराकुंड नहीं है दोस्तों, अब हो गया है दोस्तों टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध हो गया है। टिहरी बांध पहले था हीराकुंड बांध, लेकिन अब टिहरी बांध हो गया है, जो भागीरथी नदी पे है। ये उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों। आगे है दोस्तों कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यह 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा को युआन कहते हैं। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे उनका नाम था हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो एनीमिया, खून की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी से खून की कमी यानी एनीमिया रोग हो जाता है दोस्तों। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। दिल्ली दोस्तों, दिल्ली कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? दिल्ली में कुतुब मीनार जो है किसने बनवानी शुरू की थी? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनका काम शुरू किया बनवाने का। अब पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया है। इल्तुतमिश ने पूरा किया दोस्तों। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे दोस्तों। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कन्याकुमारी में स्थित है। आगे है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? निसार का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कि दक्षेस जो सार्क है कि कितने सदस्य देश हैं? तो 8 हैं। कौन कौन है? तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है 7516 यानी 7516 दोस्तों। विश्व में अभ्रक यानी माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो यह भारत में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था दोस्तों? तो शेर शाह सूरी ने बनवाए थे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की B1 कमी से बेरी रोग होता है दोस्तों। और बात की जाए विटामिन सी की, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन सी नहीं होता है दोस्तों। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं। किस विटामिन की कमी से खून के थक्का नहीं जमता है दोस्तों? तो विटामिन की कमी से दोस्तों। आगे है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे बाजपन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एसिड। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो ए और ई। वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई दोस्तों। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है दोस्तों वह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। दोस्तों। आगे है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में दोस्तों कर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थिमज्जा में होता है, बोन मैरो में दोस्तों। आगे है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 28 फरवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। अगला है साथियों कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं हम लोग। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी की क्या कहलाती है? यानी रोम कहलाती है। फुल फॉर्म क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई? तो 1907 सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बिदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था दोस्तों। आगे है साथियों मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। अमरकोट के दुर्ग में हुआ था दोस्तों।
2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो 2014 का जो फुटबॉल हुआ वह ब्राजील में हुआ दोस्तों। 2018 का जो फुटबॉल विश्व कप हुआ वह किस देश में हुआ? रूस में हुआ दोस्तों। और 2022 का जो फुटबॉल था वह कतर में हुआ दोस्तों। और 2026 का होने वाला है, 2026 का फुटबॉल वह पहली बार 3 देशों में होने वाला है। एक तो हो गया अमेरिका, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा हो गया मैक्सिको। पहली बार 3 देशों में होने वाला है दोस्तों। तो साथियों, इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।